हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो भारतीय भवन मैथ होगा क्लास 9 का, और उसका एक्सरसाइज जो है 13B का जो है क्वेश्चन नंबर 4B देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको जो है 4A का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 46 मीटर और 25 मीटर है और अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल मालूम कीजिए। तो चलिए देखिए इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बनाना पड़ेगा समलंब चतुर्भुज। तो चलिए यहाँ पे हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है आपका समलंब चतुर्भुज होता है। इसका अब आप नाम दे दीजिए। अगर ये हम A रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा B, और ये C, और ये हो जाएगा D, और ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4 का B। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 का B, ताकि आपको समझ में आए कि 4 का B है। तो देखिए अब जो है इसमें हमें क्या दिया है, तो समांतर भुजा दिया है। एक भुजा हमें दे दिया है 25 मीटर। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये कितने मीटर का है, 25 मीटर का है। और ये जो दिया हुआ है ये दिया है 46 मीटर, तो इसको कह देते हैं 46 मीटर। अब ये पूरे डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें क्या करना होगा कि और इसका जो और भी अन्य दो भुजा दिया है, ये दिया हुआ है, एक दिया है आपका 20 मीटर और दूसरा जो दिया है ये 13 मीटर दिया गया है। तो यहाँ हम 13 मीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको हम अगर इधर मिला देते हैं तो ये सेम डिस्टेंस का हो जाएगा। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये अगर 46 है तो ये 25 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 25 का। मतलब इसका नाम हम ई दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, तो 25 मीटर का हो जाएगा। अब ये कितने का होगा, तो 46 में से अगर 25 को माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो होगा। तो 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब ये 21 मीटर का जो है हमारा ये हो गया। तो हमारा बराबर बराबर कौन कौन सा हो गया, तो ए बी बराबर हो गया डी। तो यहाँ लिखिए ए बी और बराबर का डी, जिसकी लंबाई कितना निकला, तो 25 मीटर निकला। तो यहाँ लिखेंगे 25 मीटर। अब हमें जो है EC चाहिए। तो EC के लिए आप क्या किए हैं, तो EC के लिए किए क्या है कि CD में से जो है DE को घटा दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे CD माइनस डी, और सी डी कितना था, 46 था, और ये कितना था, 25। जब इसे माइनस किए तो कितना बचा, 21 मीटर बचा। तो ये हमारा कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। अब ये 20 था तो ये भी कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि एक अपने मन से जो है बनावट करके यहाँ पे लंब देना पड़ेगा, और इसका नाम F रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, F। अब आप इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालिए। तो किस फार्मूला से निकालेंगे, तो हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। क्योंकि पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, उसके बाद ही हम इस लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCE में, अगर BCE में चल रहे हैं तो पहले आप निकालिए अर्ध परिमिति। चूँकि इसका साइड इक्वल नहीं है और साइड इक्वल नहीं है, तब हम ये हीरोन्स फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो अर्ध परिमिति क्या होता है, तो इसको S के द्वारा दिखाते हैं, और A प्लस B और प्लस C/2, यही होता है इसका फार्मूला। अब देखिए A कितना है, तो A हमारे पास अगर 21 ले लेते हैं तो 21 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, 20, और C कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और बटा क्या करना है, तो 2 करना है। अब इसे जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1 और 2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 मीटर हो जाएगा। यानी हमारा जो S निकला वो कितना निकला, तो 27 मीटर निकला। अब हमें क्या करना है, तो हीरोन का फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो निकालिए त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्या यही जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। रूट अंडर S कितना है, तो 27 है, तो यहाँ रखिए 27। फिर S 27 माइनस A कितना है, तो A हम 21 लिए थे, तो यहाँ भी 21 रखिए। और S कितना, 27, और B कितना है, 20। फिर S लिखिए 27, और C कितना है, तो 13, तो यहाँ कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। अब जरा इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 27 इंटू
अब 27 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। और 27 में से 13 को घटाइएगा तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 14 बचेगा। अब इसे क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए। अगर इसे तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो 27 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 और 6 को तोड़िए 3 गुना 2 और 7 को 7 रहने दीजिए, 14 को तोड़िए 7 गुना 2, तो ये 14 टूट गया। अब देखिए कि किसका किसका पेयर लग गया, तो 1 2 3 4, यानी 3 जो है हमारे पास 4 है तो 2 निकलेगा। और 2 कितना है, 1 2, तो 1 निकलेगा। और 7 भी 2 है तो 1 निकलेगा। अब सबको गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 18 सत्ते जो है आपका 126 हो जाएगा। यानी हमारा जो एरिया निकला 126 मीटर स्क्वायर निकला। अब हमें क्या करना है कि जब हमें एरिया मिल गया तो हमें इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ये h ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। और कौन सा लगाएंगे फार्मूला, तो 1/2 इंटू आधार और इंटू h। आधार हमारा 21 हो जाएगा और h हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं फार्मूला, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 गुना आधार, आधार गुना शीर्षलंब। अब देखिए क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, तो 126 उसी त्रिभुज का निकाले हैं ना, तो यहाँ 126 रखिए। 1/2 आधार कितना, तो 21 लेंगे। और ऊंचाई क्या मालूम है, नहीं मालूम है, तो ऊंचाई को ऊंचाई लिख दीजिए। ऊंचाई हमारा BF है तो BF लिख दिए हैं। अब देखिए ये 126, ये गुना भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में। और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बचेगा BF। अब देखिए क्या ये कटेगा, तो अगर 6 से लगाते हैं तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी ये 6 से कट जा रहा है। तो ये 6 गुना 2, यानी BF का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर। लेकिन हमें क्या कहा गया है, तो हमें कहा गया है इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं समलंब चतुर्भुज, नाम क्या दिए हैं, तो नाम दिए हैं ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, मतलब AB प्लस CD और इंटू का ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, BF है। अब एक बार आप देख लीजिए कि समांतर भुजाएं कौन है, तो देखिए ये हमारा AB और ये कौन सा CD, ये दोनों समांतर भुजा है। तो ये दोनों का योगफल लेना है और ये ऊंचाई लेना है, तो ऊंचाई हम लिख दिए हैं। इसीलिए जो है क्वेश्चन में क्या आंसर जब हम बना रहे थे तो उसमें क्या निकाले हैं, तो ऊंचाई निकाले हैं, ताकि हमें फार्मूला पे जो है ईजिली बैठ जाए। तो अब देखिए यहाँ आप वैल्यू को पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AB कितना है, तो AB हमारे पास 25 है। और CD कितना है, तो CD है 46। और ऊंचाई कितना निकाले हैं, तो ऊंचाई निकाले हैं 12, तो यहाँ रखिए 12। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और ये कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 और 2 7, यानी 71 गुना का 6 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 7 छक्के 42, यानी 426 मीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।